सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल सरस्वती गंगा एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, वेलबींग होंगे। तो चलो हम पढ़ लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो है फ्लो चार्ट। इससे पहले हमने एल्गोरिथम पढ़ लिया था। जिसने भी एल्गोरिथम नहीं पढ़ा है वो जाके पहले वो पढ़े, तब फ्लो चार्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर है लेकिन बात एक है। ठीक है, आओ हम देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लो चार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट क्या है, उसके सिंबल्स, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बनाने के थोड़े से नियम और एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं फ्लो चार्ट। किसी एल्गोरिथम को या किसी प्रोग्राम को हम एक डायग्राम से बनाते हैं। ठीक है, एक पिक्चर बना के समझाते हैं कि ये चीज़ है। अब जैसे एप्पल का एक पिक्चर रखा हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा किस चीज़ का पिक्चर, आप बता देंगे एप्पल का है। ठीक है, ऐसे ही जो प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए पिक्चर्स बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वही हमारा फ्लो चार्ट है। ठीक है, फ्लो चार्ट जो होता है प्रोग्राम लिखने में बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम मुश्किल प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट में बहुत सारे सिंबल का यूज किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने में यूज़र की हेल्प करता है। ठीक है, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में बहुत सारे वर्क को करने के लिए किया जाता है। फ्लो चार्ट के सिंबल देख लेते हैं। ये जो सिंबल है अंडाकार है, ओवल है, इसका नाम है स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। ठीक है, और ये है इनपुट आउटपुट सिंबल। ठीक है, इसमें हम अपने इनपुट और आउटपुट को दर्शाते हैं। ठीक है, और ये है प्रोसेसिंग सिंबल। इस प्रोसेसिंग सिंबल में हमें ये दिखाना है कि हम क्या करना चाहते हैं। 2 नंबर लिया, उसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, क्या करना है, वो सब हमारा प्रोसेसिंग सिंबल में आता है। डिसीजन सिंबल, कंडीशन बोल दो एक तरीके से। ठीक है, हमें कंडीशन लगाना है। किसी चीज़ को पूछा गया है कि ए जो है वो बी के बराबर है या नहीं, ए जो है वो बी है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो ये सब हम इस सिंबल में लगाते हैं। इसे बोलते हैं डायमंड। विषम कोड सुना है ना, वही है ये। कनेक्टर सिंबल, जब हमारा बहुत पार्ट हो जाता है, मतलब फ्लो चार्ट बड़ा हो जाता है और उसमें 2 पार्ट को जोड़ना होता है, तो हम सर्कल का यूज करते हैं। ये हमारा कनेक्टर सिंबल होता है। फ्लो लाइन सिंबल, ये मेन सिंबल समझ लो। ये दर्शाता है कि हमारा फ्लो चार्ट किधर जा रहा है, हमारा कोई कंडीशन किधर जा रहा है। A+B के बाद हमारा फ्लो ऑफ लाइन कहाँ गया, उसके आंसर पे गया। तो ये एरो है, फ्लो लाइन सिंबल बोलते हैं इसे। हेक्सागन सिंबल, इसमें हम अपने लूप्स को यूज करते हैं। ठीक है, इसे प्रीपरेशन सिंबल भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, प्रिपरेशन। डॉक्यूमेंट सिंबल, डॉक्यूमेंट सिंबल ऐसा होता है, देख लो। ठीक है, थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये किसी प्रोग्राम के लॉजिक को समझने में हेल्प करता है। इसके द्वारा हम किसी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट डीबगिंग करने में हेल्प करता है। इसका उपयोग करके प्रोग्राम को आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि जावा, C++ आदि के कोड को लिखने में प्रोग्रामर जो होता है उसकी हेल्प करता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज तैयार एल्गोरिदम से ज़्यादा है इसके। बड़े प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। फ्लो चार्ट को बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, फ्लो चार्ट को रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है, फ्लो चार्ट में बदलाव करना मुश्किल है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नियम देख लो इसके। फ्लो चार्ट में केवल एक ही स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल होगा, एक ऊपर स्टार्ट होगा और नीचे स्टॉप होगा। इसमें केवल पारंपरिक यानी कन्वेंशनल सिंबल का ही यूज होगा। ठीक है, का इस्तेमाल करना चाहिए, समझ लो। ये फ्लो चार्ट में नेम और वेरिएबल का प्रयोग करना है। यदि फ्लो चार्ट बड़ा और कठिन है तो इसमें कनेक्टर सिंबल का उपयोग करना चाहिए। कनेक्टर सिंबल अभी बताया था मैंने, वो 0, ठीक है, O सर्कल के शेप में,
चलो यहाँ फ्लो चार्ट का एक उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सम और एवरेज निकालना है एक साथ। फ्लो चार्ट में स्टार्ट एंड स्टॉप किया हमने, इनपुट आउटपुट सिंबल में इनपुट लिया सम और एवरेज, सम और एवरेज को डिफाइन किया, और फिर उसके बाद इनपुट लिया हमने क्या, एक नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, 3 वेरिएबल लिए। हमने क्या किया, अब ऐड करना है तो क्या करेंगे, सम में हमने ऐड कर दिया नंबर 1 2 और 3, तीनों को हमने ऐड कर दिया। और एवरेज क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना, टोटल का सम अपॉन में जितनी वैल्यू हैं, 3 है 3, और फिर हमने आउटपुट दिखा दिया प्रिंट करके, प्रिंट सम और एवरेज, तो ये आउटपुट शो कर देगा। इतना करने के बाद भाई हमें क्या करना होता है, स्टॉप ज़रूर करना होता है। किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसे स्टॉप भी करना होता है। तो समझ में आ गया होगा, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम भी, फ्लो चार्ट भी। आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस एक साथ ही पढ़ा दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।